हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है, हमें दिया गया है कि के इज नॉट इक्वल टू जीरो के सभी पूर्णांक मानों जिनके लिए एक्स में समीकरण टू अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू इक्वल टू टू बाई के का कोई वास्तविक मूल नहीं है का योग है। ठीक है। तो सारे पूर्णांक मान हमें बताने हैं और हमें बोला गया है कि कोई वास्तविक मूल नहीं है। इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं है, हमें ये बताया गया है। ठीक है। वास्तविक मूल नहीं है मतलब डी इज लेस देन जीरो हो जाएगा। ठीक है। जो डिस्क्रिमिनेंट होगा, डिस्क्रिमिनेंट मतलब विभक्तिकर, ठीक है, जो कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है। कितना होता है? बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी। ठीक है। ये होता है, ये विभक्तिकर है। डी इक्वल टू में बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू जो है जीरो से छोटी होगी, मतलब नेगेटिव वैल्यू आ रही होगी, तो हम बोल सकते हैं इसकी वैल्यू जीरो से छोटी होगी। तो ये प्रॉपर्टी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स माइनस वन माइनस का वन अपॉन में एक्स माइनस टू इक्वल टू में टू बाई के। ठीक है। अब एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लोगे तो ये एक्स माइनस का वन इंटू में एक्स माइनस का टू हो जाएगा। एक्स माइनस टू का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो टू एक्स माइनस का फोर माइनस का एक्स प्लस का वन इक्वल टू में टू बाय के हो जाएगा ये। ठीक है। अब एक काम करते हैं हम। इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले तो हमें इस जो फॉर्म है, ये एक्सप्रेशन है या इक्वेशन है, इसको क्वाड्रेटिक के जैसे बनाना है। तो क्वाड्रेटिक बनाने के लिए एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। के का यहाँ करेंगे टू एक्स और एक्स एक्स बचेगा, एक्स का के में मल्टीप्लाई होगा तो के एक्स हो जाएगा। माइनस फोर प्लस वन, माइनस फोर प्लस वन तो ये आ जाएगा माइनस का थ्री, माइनस का थ्री का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का थ्री के इक्वल टू में एक्स मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, टू का मल्टीप्लाई करेंगे टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स का मल्टीप्लाई माइनस टू एक्स में होगा तो माइनस का टू एक्स, और माइनस का वन का एक्स में होगा तो माइनस का एक्स। तो हम बोल सकते हैं माइनस का थ्री एक्स आ जाएगा। माइनस का थ्री एक्स में टू का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का सिक्स एक्स हो जाएगा। माइनस वन का टू पे होगा तो प्लस का टू, टू मल्टीप्लाई टू फोर, ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन हमारी कुछ इस तरीके की बन जाएगी, टू एक्स स्क्वायर माइनस का सिक्स एक्स माइनस का के एक्स, ये के एक्स इस तरफ आ गया है, और प्लस का फोर माइनस का थ्री के इस तरफ आएगा तो प्लस का थ्री के इक्वल टू में जीरो। तो इसे हम लिख सकते हैं टू एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन निकाल लेंगे, एक्स भी कॉमन निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा सिक्स माइनस के, सिक्स प्लस के माइनस कॉमन निकल गया है तो ये आ जाएगा एक्स प्लस का फोर प्लस थ्री के, ये हमारा कांस्टेंट टर्म हो गई इक्वल टू में जीरो। अब अब हम एक काम करते हैं। अब हम ना डी की वैल्यू मतलब हमें क्या लेना है, वास्तविक मूल नहीं है तो डी इज लेस देन जीरो लेना है। तो ये कितना होता है? बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी इक्वल टू में जीरो। तो अब हम प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। बी का स्क्वायर मतलब सिक्स प्लस के, माइनस सिक्स प्लस के का स्क्वायर हम बोल देंगे, माइनस का फोर मल्टीप्लाई में ए मल्टीप्लाई में सी, फोर प्लस थ्री के इज लेस देन जीरो। ये प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो ये तो प्लस हो जाएगा, सिक्स का स्क्वायर हो जाएगा थर्टी सिक्स, प्लस हो जाएगा के का स्क्वायर, प्लस हो जाएगा ट्वेल्व के, माइनस का होगा फोर मल्टीप्लाई टू एट, एट का मल्टीप्लाई फोर में करेंगे तो थर्टी टू, और एट का मल्टीप्लाई माइनस थ्री के में करेंगे तो माइनस का ट्वेंटी फोर के लेस देन जीरो। ठीक है। तो अब ये हो गया अपना के स्क्वायर, फिर प्लस का टू के और माइनस का ट्वेंटी फोर के, तो ये माइनस का ट्वेल्व के बचेगा। ठीक है। और हमें क्या मिल गया है? माइनस का ट्वेल्व के हो गया, और हमें के स्क्वायर मिल गया है माइनस का ट्वेल्व के वाली टर्म। अब थर्टी सिक्स में से थर्टी टू जाएगा तो प्लस का फोर बचेगा लेस देन जीरो। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि हमने कैसे लिखा है। ठीक है। अब अब हम एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें ये बताना है कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल या किसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं हम। फैक्टर्स निकालेंगे तो फोर है मल्टीप्लाई फोर, और प्लस का ट्वेल्व तो आ ही नहीं सकता, नहीं आ सकता ना। तो हम इसे बाय स्क्वायरिंग मेथड देख लेते हैं कैसे करेंगे। बाय स्क्वायरिंग मेथड इससे क्या हो जाएगा, ये के का स्क्वायर है, टू इंटू में सिक्स इंटू के है। ठीक है, यही है। प्लस का सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स, और एक बार माइनस थर्टी सिक्स कर देते हैं, प्लस का फोर लेस देन जीरो। ये बाय स्क्वायरिंग मेथड कर रहे हैं। तो के माइनस का सिक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। माइनस थर्टी सिक्स और ये फोर,
कितना आ जाएगा, -32। -32 इस तरफ जाएगा तो +32 हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब जैसे ही स्क्वायर हटाओगे तो ये मॉड में आ जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा √32, मतलब ये वैल्यू प्लस माइनस में होगी, सिंपल। ठीक है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं, जैसे ये प्रॉपर्टी आई तो क्या हम बोल सकते हैं कि k-6 की वैल्यू 32 से रूट 32 से हम बोलेंगे -√32 से बड़ी होगी, ठीक है, और +√32 से छोटी होगी। ठीक है, अब 6 ऐड कर देते हैं बोथ साइड में। 6 ऐड करेंगे तो ये 32 हो जाएगा ये, और ये वैल्यू हो जाएगी 6 प्लस का 32। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हमें क्या बोला है, वास्तविक मूल नहीं है का योग कितना है, मतलब के सभी पूर्णांक मानो। अब पूर्णांक मान हम कैसे निकाल लें, हम बोलेंगे कि √32 जो होता है ये लगभग 6 के इक्वल होगा, सॉरी, या हम इसे क्या लिख सकते हैं, ये 16 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, ठीक है, 4 बाहर आ जाएगा √2। अब 4 मल्टीप्लाई में 1.414 होता है, तो ये 6415 कुछ इस तरीके से होगा ये, ठीक है, 5.6 समथिंग, 5.6 समथिंग, मतलब हम बोल सकते हैं कि यदि ये 5.6 समथिंग है तो 6 में से 5 जाएगा, तो हम बोलें यदि आप 6 में से क्या माइनस कर दोगे, 5.6, या ये वैल्यू हम देखें तो इंटीग्रल वैल्यूज हमें निकालनी है कि कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है इसकी, तो सारी वैल्यूज हमें क्या करना है, उनका योग करके बताना है कितना आएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यदि हम इसको सॉल्व करें तो √32 को, तो क्या ये लगभग लगभग 5 के समथिंग आ जाएगा। 4√2 है तो 4 मल्टीप्लाई में 4, और मतलब ये लगभग 5 के समथिंग में आ गया, तो 6 में से 5 जाएगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। तो के की कौन कौन सी वैल्यूज हमें पॉसिबल है, हमें ये बताना है। वैसे ही 32 को यदि हम सॉल्व करें तो √32 लगभग किसके इक्वल आएगा, 5.6 के। जैसे ही आप ऐड करोगे तो ये 11, 11 से थोड़ी छोटी वैल्यू आएगी, हम बोल सकते हैं लगभग 5 के समथिंग हम यदि माने तो 11 से थोड़ी छोटी वैल्यू। और हमें इंटीग्रल वैल्यू बतानी है के की कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल हैं। तो हम यदि देखें ना वैल्यूज यहाँ पे, तो ये तो 5.6 है, ठीक है, 5.6 लगभग 5.6 है। जैसे ही 6 में से 5.6 आप माइनस करोगे तो 0.4 समथिंग कुछ आ जाएगा। 0.4 से बड़े जो पूर्णांक है के लिए वो कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये सारे ही नंबर हो गए। लेकिन हमें एक कंडीशन गिवन है कि हमें जो वैल्यू लेनी है ना, वो कहाँ से लेनी है, 6 प्लस √32 से छोटी वैल्यू लेनी है, 6 प्लस √32 से छोटी वैल्यू लेनी है। तो यदि हम देखें कि यदि आप 6 प्लस √32 से छोटी वैल्यू लेते हो तो वो हो जाएगा 6 प्लस √32 की वैल्यू कितनी है, 5.6। जैसे इसे ऐड करोगे तो 11.6, 11.6 से थोड़ी छोटी वैल्यू लेनी, मतलब 11 तक। तो 6 हो जाएगा, 7, 8, 9, 10 एंड 11, 11 से बड़ी वैल्यू नहीं ले सकते 11.6 से, ठीक है। तो ये हो गया, अब इनको ऐड करना है तो ये सम ऑफ नेचुरल नंबर हो गया 11 तक। तो हमारा जो n+1/2 ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो 11 टर्म है हमारे पास, 11+1 मतलब 12 अपॉन में 2, 2 से 6 टाइम्स, 6 मल्टीप्लाई 11 मतलब 66 इज द करेक्ट आंसर। जो हमारा आंसर होगा वो 66 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। थैंक यू।